जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप नवरात्रि में कोई भी साबर मंत्र या फिर और दूसरी कोई साधना कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल में जो चल रहा है वो श्राद्ध पक्ष है, और श्राद्ध पक्षों में कोई भी साधना नहीं की जाती है, चाहे कोई साबर मंत्र की हो, अघोर मंत्र की हो, तांत्रिक मंत्र हो या फिर और दूसरी कोई साधना हो। किसी भी प्रकार की वो साधनाएं नहीं की जाती और ना ही इसमें फलप्रद होती हैं। अगर मान लिया कि आप साधना कर रहे हैं, पीछे से आपकी साधना चली आ रही है, तब तो आप अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं, लगातार आप कर रहे हैं। लेकिन जानबूझ करके आप साधना को स्टार्ट करें इन दिनों में या फिर इससे पहले, आपको पता है कि भाई 21 दिन की साधना है या 41 दिन की साधना है, तो बीच में श्राद्ध पक्ष आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप साधना करने के लिए रुक जाएं। साधना जो स्टार्ट करें वो नवरात्रि से ही शुरू करें, क्योंकि श्राद्ध पक्षों में केवल जो पितृ होते हैं, पितरों से संबंधित ही मंत्र जाप किए जाते हैं, या उन्हीं का पूजन, उन्हीं का मंत्र जाप, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए या फिर उनकी शांति के लिए, इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ही बोलते हैं कि जी हमें साधना शुरू करनी है। अरे भाई, सबको पता है कि श्राद्धों में साधना नहीं की जा सकती है। हाँ, श्राद्ध पक्ष में आप साधना किसकी कर सकते हैं? अपना गुरु मंत्र आप जाप कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम मंत्र, मतलब कि इन साधनाओं को आप कर सकते हैं। जो भगवान विष्णु यानी कि त्रिदेव से संबंधित जो भी साधनाएं हैं, वो मंत्र जाप आप कर सकते हैं। अब उसको क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपके जो पितृ हैं वो सब इन्हीं देवों के संरक्षण में हैं। जितने भी भूत प्रेत या ऊत पितृ जो भी होते हैं, वो सभी भगवान शिव को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं। उन्हीं की कृपा से इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो पितृ पक्ष है उसमें आप इनकी साधना आप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें कि भाई मैं अप्सरा साधना करूं, यक्षिणी साधना करूं, योगिनी साधना करूं या कोई और दूसरी साधना करूं, तो आप उन साधनाओं को नहीं कर सकते, उनमें कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो हो गई पितरों की बात। दूसरी बात यहां पर मैं आपको बताऊं कि नवरात्रि में आप कोई भी साधना शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप नवरात्रि हैं तो फिर आप केवल माता की ही पूजा कर सकते हैं, चाहे वो 10 महाविद्या हो या फिर दुर्गा माता हो या नवार्ण मंत्र हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाई आप केवल उन्हीं की साधना कर सकते हो। जो नवरात्रि होते हैं ये शुभ दिन होते हैं, और इसमें आप कोई भी साधना कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप इसमें साबर मंत्र की साधना नहीं कर सकते या फिर कोई और दूसरी नहीं। इसमें आप साबर मंत्र को भी सिद्ध कर सकते हैं, इसमें आप माता की कोई भी साधना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मंत्र जाप हो आप नवरात्रि में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि चल रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई जी भूत प्रेत या भूतनी या फिर और दूसरी जिन्न साधनाएं वो आप नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई नवरात्रि है तो हम उनकी साधना नहीं कर सकते, शायद सफल ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। साधना सफल होती है आपके भाव से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से। ठीक है, बात आती है कि भाई अब शुभ दिन की बात आती है, तो शुभ दिन तो ये है ही, 9 दिन संपूर्ण रूप से शुभ हैं।
कभी भी कोई भी साधना शुरू कर सकते हो। ना कोई टाइम का विचार है, ना कोई दिन का विचार है, ना किसी वार का विचार है। कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई, या हम भी कहते हैं कि शुक्रवार से साधना शुरू करो, तो नवरात्रि में कोई शुक्रवार नहीं देखा जाएगा, ना ही कोई मंगलवार देखा जाएगा। जिस दिन से नवरात्रि शुरू हैं उसी दिन से आप साधना शुरू कर दो। तो किसी भी प्रकार का ना तो कोई इसमें अहित है और ना ही कोई दोष है। ठीक है। अब आती है बात कि भाई साबर मंत्र, साबर मंत्र जो होता है वो भी आप इसमें सिद्ध कर सकते हैं, बशर्ते आप साबर मंत्र को उसी तरीके से सिद्ध करें जिस तरीके से साबर मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताई गई है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने वीडियो डाली और एक वीडियो में सेम मंत्र है लेकिन उसकी विधि मैंने अलग बताई है, और दूसरी वीडियो में भी सेम मंत्र है लेकिन उसकी वीडियो मैंने अलग बताई है। जो वीडियो में मैंने बताया है वो विधि जो है वो अलग बताई है, लेकिन अब वो उसमें टैली करने लग जाते हैं कि भाई इसमें ये बताया, इसमें ये बताई विधि, तो अब इसमें कौन सी सही है। तो देखिए, यहां मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि विधि जो मैंने दी है और जिस वीडियो में दी है उसमें कुछ थोड़ा अंतर होगा। अब अंतर, क्योंकि एक ही मंत्र की कई कई विधियां होती हैं सिद्ध करने की, कई कई विधियां होती है उनको प्रयोग करने की। ऐसा नहीं है कि एक मंत्र की अगर एक ही विधि बता दी तो बस वही विधि है उसकी, ऐसा नहीं है। उसकी कई विधियां हो सकती हैं, कई कई तरीके से वो प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए यहां पर आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। जैसा जिस वीडियो में बताया है उसी प्रकार से साधना करें, उसी तरीके से करें, पूर्ण लगन भाव के साथ साधना करें तो जब 100% सिद्ध होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लिया कि आप साधना तो कर रहे हो, चाहे आपने मुझसे सामग्री ली है, लेकिन कई बार साधना तुमने कर ली और बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आती है ये कि गुरुजी हमें साधना भी सिद्ध नहीं हो रही और हमें कोई अनुभव भी नहीं हो रहा है। अब यहां पर कई कंडीशन है कि या तो आप मंत्र जाप गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर आप मंत्र में आप जाप जो करते हैं उसमें अगर थोड़ी बहुत भी त्रुटि है बोलने में तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आप मंत्र को जैसा मैंने बताया है, जैसा उच्चारण करके बताया है, वैसा का वैसा ही जपें। उसमें अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ तो बिल्कुल ना करें। और कई बार लोग बताने के बावजूद भी फिर भी जो है मतलब उसमें कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और उनसे बोलूंगा भी कि अगर आपको साधना कर रहे हो, किसी प्रकार से भी आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे मंत्र बोल करके ऑडियो जो होगी उसको व्हाट्सएप में ज़रूर भेजें, तो कोई कम से कम मुझे ये तो पता लगे कि आप मंत्र को किस प्रकार से जप रहे हो। ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ में, मंत्र को जपने में उन्होंने बोलने में गलती की और उन्होंने कई कई राउंड साधना कर ली लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अब जब जो मंत्र में बीज मंत्र है उसका ही आप गलत उच्चारण कर रहे हो तो साधना में सिद्धि या फिर आपको जो अनुभव कहां से प्राप्त होंगे। दूसरा, विधि में तोड़ मरोड़ कर लेते हैं, बताई कुछ है अपने मन से कुछ और कर लेंगे, या फिर मुझसे ही पूछेंगे कि जी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं कि अगर वो आपको शमशान में करनी है, बताया गया है कि शमशान में ही होगी सिद्ध, तो फिर शमशान में ही सिद्ध होगी। अगर बताया गया है कि एकांत में सिद्ध करनी है, एकांत में ही आपको करना है, कोई व्यक्ति आपको देखे ना, तो फिर आपको वो नियम फॉलो करने होंगे क्योंकि वो नियम उस साधना के लिए जरूरी है। ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग वही मतलब गलती करते हैं
कि भाई अब मैंने एकांत बता दिया, उनका क्या है कि उसी कमरे में वो हैं या किसी मंदिर में बैठ के कर रहे हैं। पता लगा साधना करते टाइम कोई मंदिर में जो है पूजा करने ही आ गया दूसरा। अब उस स्थिति में क्या करोगे, जबकि साधना आपकी बिल्कुल एकांत के लिए बताई गई है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको साधना प्राप्ति जो सिद्धि प्राप्ति में थोड़ा संदेह हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण में भी संदेह हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, चाहे आप नवरात्रि में साधना कर रहे हैं या फिर किसी और दिन में साधना कर रहे हैं। इससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ विधि से है। विधि आपकी बिल्कुल एकदम तरीके से होनी चाहिए। दूसरा, जैसी विधि मैंने वीडियो में बताई हैं, विधि को उसी प्रकार से वीडियो चला करके आप एक कागज़ में आप नोट कर लो उसको कि ये चीज़ इसमें ज़रूरी है और इस तरीके से इसमें हमें सावधानी बताई है, ये नियम है और इसकी विधि जो है पूर्ण रूप से ये है। पहले आपको ये पूजन करना है, फिर ये मंत्र जाप करना है, फिर आपको रक्षा विधान करना है, फिर ये करना है। तो उस तरीके से आप उसको पूरा लिख लें, एक नोट बना लें अपना, क्योंकि आप अगर लिखेंगे अपने हाथ से ना तो वो आपको ध्यान भी रहेगा और अच्छे से उसका फिर पालन भी करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उस विधि को भी लिख लें। अब बात आती है नवरात्रि में प्रत्यक्षीकरण की। तो देखिए, अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आपको प्रत्यक्षीकरण की कोई साधना करनी है तो 100% आपको 100 माला तो कम से कम प्रतिदिन जाप करना ही करना है। रात्रि में 9 दिन तक लगातार अगर आप 101 माला या 100 माला, इतनी माला का जाप पूर्ण रूप से भाव के साथ करते हैं, पूर्ण रूप से आप साधना में लगन जो है आपकी वो होनी चाहिए। कहते हैं ना, एक तो मन से साधना की जाती है, एक दिमाग से की जाती है। अब अगर दिमाग से साधना कर रहे हो, अपने माइंड से कर रहे हो, भाई आप अपना माइंड चला रहे हो केवल आप, क्योंकि जो शक्ति है ना वो सब जानती है, वो आपके हृदय में उठ रहे भाव को भी जानती है, क्योंकि वो आपके अंदर ही बैठी है, आप उसको जागृत कर रहे हो। साधना का मतलब यही है। जो शक्ति है वो आपकी कुंडलनी शक्ति में जो चक्र हैं उन चक्रों में ही बैठी हुई है, आप सिर्फ उसको जगा रहे हैं और जैसे ही आप उसको जगाएंगे तो वो आपके सामने आ जाएगी, जब वो पूर्ण रूप से जाग जाएगी। अब आप सोचते हैं कि मैं तो ये कर रहा हूं, या मेरे मन के अंदर जो भाव उठ रहे हैं साधना करते करते, कि मान लिया मैं बगलामुखी की साधना कर रहा हूं और मन में मेरे भाव उठ रहे हैं कि मेरा शत्रु फलाना है और एक बार मुझे साधना सिद्ध हो जाए, माता की कृपा हो जाए, तो कल को ही उधेड़ के रख दूंगा, कल को ही उसको मजा चखाऊंगा, या उसको लकवाग्रस्त कर दूंगा, या फलाना कर दूंगा, या ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। साधना करते टाइम अगर ये भाव मन के अंदर हैं, साधना 101% कहता हूं मैं, बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि शक्ति आपको देख रही है, शक्ति जान रही है, आपके मन के भाव को वो पढ़ रही है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपको नहीं पता है, उसको पता है। अब वो सोचेगी कि अगर मैं इसके सामने प्रकट हुई या मैंने इसको वरदान दिया तो ये पता नहीं कितने लोगों का बुरा करेगा। वो आपके जो आचरण है, जो आपकी मानसिकता है, उस मानसिकता को भी जानती है कि अगर मैंने इसे ये वरदान दे दिया तो आने वाले टाइम में ये कितने लोगों का बुरा कर सकता है या क्या कर सकता है। तो इसलिए उन लोगों को पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि वो बात अलग है कि जब आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो कुछ ना कुछ शक्ति तो आपको प्राप्त होती ही है, आपके काम चलाऊ। लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है। अब मान लिया कि आप माता की कोई भी साधना करना चाहते हैं, या तो बगलामुखी करो, महाकाली करो, या छन्नमस्ता हो गई, धूमावती है, या फिर त्रिपुर सुंदरी,
कोई भी 10 महाविद्याओं में से या फिर दुर्गा की आप अपने घर में ही साधना कर सकते हैं। जहां पूजा घर है वहीं पर देखिए, नवरात्रि में आप जो चौकी लगाते हैं, जो आप माता के लिए पूरा श्रृंगार का सामान और घी का दीपक, अखंड दीपक जलाते हैं, या फिर उनके लिए पूरा जो भी फूल, पान फूल जो भी आप रखते हैं, जैसे भी साधनाएं की आप नवरात्रि में आप उनको आसन देते हैं, सेम उसी तरीके से आपको करना है। वही आप रखेंगे, उसी तरीके से करेंगे। अब बात आती है कि साधना करने की। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको पूजन, जो साधना की विधि है, विधि उसी प्रकार से करनी होगी। माता की पूजा तो आपने कर ली, नवरात्रि है वो तो एक नॉर्मल चीज है कि भाई पूजन आपका नॉर्मल है। लेकिन अगर आप साधना को साधना के हिसाब से करना चाहते हैं कि माता को प्रकट करना है या किसी भी और मंत्र को, तो पूजन से कोई मतलब नहीं है। पूजन आप नवरात्रि में माता की कीजिए, लेकिन जो साधना करोगे, साधना उसी तरीके से करनी होगी जिस तरीके से बताई गई है रात्रि में। ऐसे ही पूजन होगा, ऐसे ही गुरु मंत्र होगा, ऐसे ही यंत्र की स्थापना होगी, सब कुछ वही होगा। फर्क सिर्फ कितना होगा कि ये चैतन्य दिन है, और अगर ऐसे टाइम में साधना करते हैं तो मंत्र बहुत जल्दी अपना असर दिखाता है, चैतन्य बहुत जल्दी होता है, साधना में तीव्रता आती है। और 9 दिनों तक अगर आपने किसी भी मंत्र का 101 माला की संख्या में जाप किया, अब ये तो है नहीं कि 101 माला की संख्या तुम्हें करनी है, ठीक है, आपने अपने माइंड में फिट कर लिया कि मुझे 101 माला का जाप करना है, लेकिन अब उसमें टाइम तो लगेगा। मान लिया बड़ा मंत्र है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, छोटा मंत्र है तो टाइम कम लगेगा। अब आप सोचोगे जी अगर मैं 101 माला का जाप करूंगा तो इतना टाइम लगेगा। अब मंत्र को आप तेजी के साथ जपेंगे, ध्यान आपका लगेगा नहीं, क्योंकि तेज मंत्र जप रहे हो। गलतियां भी होंगी मंत्र उच्चारण में, क्योंकि तेजी के साथ है। जो उच्चारण निकलना चाहिए वो उच्चारण साफ स्पष्ट निकल नहीं रहा। तो लगातार साधना करने से आप बैठे बैठे ऊंघ जाते हैं, पानी की प्यास लगने लगी है, या फिर आपके पैर दुखने लगे, आलती पालती मार के बैठोगे, कमर दुखने लगी, हाथ दुखने लगा माला पकड़ते पकड़ते। अब ऐसी स्थिति में मंत्र जाप तो आप कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान तो लग ही नहीं रहा। आपके मन में तो विचार है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ये कमर का दर्द पता नहीं क्यों हो रहा है, उधर मंत्र जाप भी कर रहे हो। तो अब आप सोचोगे कि भाई साधना सिद्धि कैसे मिल जाएगी आपको, क्योंकि कमर में दर्द, पैर में दर्द, या ध्यान ना लगना, या टाइम को देखते हुए एक मन के अंदर उथल पुथल होना, ये जो चीजें होती हैं ये क्यों आती हैं? क्योंकि आपके जो आसन है, आसन का मतलब वो नहीं है जो नीचे कपड़ा आपने डाल रखा है, बोलते तो उसको भी आसन ही है, लेकिन जिस आसन पर आप बैठे हो, यानी कि आलती पालती मार के बैठे हो, तो वो सुख आसन है। कुछ लोग पद्मासन में बैठते हैं, मैं उसको आसन बोल रहा हूं। वो आसन आपका सिद्ध नहीं है, क्योंकि 3.5 घंटा लगातार बिना हिले डुले अगर कोई व्यक्ति एक ही मुद्रा में बैठ जाए, बैठा रह सकता है, तो उसको वो आसन सिद्ध हो जाता है। 3.5 घंटा तक अगर तुम बैठ सकते हो तो फिर आसन में आपको दिक्कत नहीं होगी, ना बैठने में दिक्कत होगी, ना आपके कमर में दर्द होगा, ना हाथों में दर्द होगा, ना आपको पता लगेगा कि मैं बैठा भी हूं, ठीक है। और आपका ध्यान भी लग जाएगा, क्योंकि जब आसन सिद्ध हो जाएगा तो ध्यान आपका ऑटोमेटिक ही लग जाएगा। जब ध्यान लग जाएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं कहाँ बैठा हूं। तो ऐसी स्थिति में आपका मंत्र जाप बहुत अच्छा होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। साधना में सफलता आपको 100% मिलेगी। अब मान लिया कि आप साधना तो कर रहे हो और मंत्र जाप भी कर रहे हो,
लेकिन ध्यान नहीं लग रहा तो फिर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका जो आसन है वो आसन तभी सिद्ध होगा जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और ध्यान लगने का मतलब ये है कि धीरे धीरे ऊंचाइयां चढ़ोगे तो धीरे धीरे, पहले LKG या नर्सरी में बैठे, फिर UKG, फिर पहली क्लास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तभी तो व्यक्ति ग्रेजुएट करता है। कितना टाइम लगता है? एक व्यक्ति को डिग्री लेने में कितना टाइम लग जाता है भाई? आप 10+2 करोगे तो 12 साल तो उसमें लग जाएगा। 3 साल का आपका ग्रेजुएट भी होगा, 15 साल आपको लग गए। और आप चाहते हो कि आपको वो डिग्री जो आपको चाहिए आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो डिग्री आपको सिर्फ 15 दिन में मिल जाए या 11 दिन में मिल जाए या एक ही दिन में मिल जाए। कैसे मिल जाएगी? क्योंकि आपकी परीक्षाएं भी तो होंगी। अगर मान लिया आप कोई साधना कर रहे हो ना, तो उसमें परीक्षाएं भी होती हैं, उनमें भी आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। जैसे आप हाई स्कूल में आपकी परीक्षा होती है, वहां भी आपको पास होना पड़ता है, तभी तो अगली क्लास में जाओगे। तो इसी प्रकार से आपकी परीक्षाएं भी होंगी। जिन व्यक्तियों को साधना करते टाइम प्यास लगेगी, ऐसा लगेगा दम निकला, ये सब उनकी परीक्षाएं हैं। जिनको नींद आएगी या जिनको आलस्य आ जाएगा, जम्भाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे व्यक्तियों को समझ लेना कि ये वो विघ्न हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर ही हैं। और वो किस लिए आते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर जो मैल कचरा भरा हुआ है, कचरा यहां मैं किसको बोल रहा हूं? आपके उस चीज को कचरा नहीं बोल रहा हूं कि आपके पेट के अंदर कुछ है। मैं यहां कचरा जो बोल रहा हूं, मैं कचरा उस चीज को बोल रहा हूं कि जो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये चीज भरी हुई है। लोगों के प्रति आपकी भावनाएं अच्छी नहीं है, दूसरे किसी के भी, चाहे वो आपको दुश्मनी क्यों ना है, आपका माता पिता, भाई, बंधु या रिश्तेदार कोई भी हो, आपकी भावनाएं अच्छी नहीं है, आपका आचरण अच्छा नहीं है। तो ये वो विकार हैं जो आपकी साधना करने में आपको दिक्कत पैदा करते हैं। और जब तक ये विकार निकल नहीं जाते, तब तक आपकी साधना में इसी प्रकार से विघ्न आते रहेंगे। माला का बार बार टूटना, ये इसी बात का संकेत है। जब माला कई बार व्यक्तियों की माला क्या होती है, जाप कर रहे हैं, धागा भी कमजोर नहीं है, फिर भी माला टूट के बिखर जाती है। क्यों टूटती है? क्योंकि आपका जो पाप है ना, उस पाप को माला अपने अंदर झेलती है और माला वो सहन नहीं कर पाती, इसलिए माला का धागा तुरंत टूट जाता है। साधना करते करते बीच में टूट जाता है, फिर आप उस धागे को बनवाओगे, फिर उसके बाद में आप जाप करोगे। ऐसा कई बार होता है व्यक्ति के साथ में। आप मंत्र जाप करते रहोगे, पता लगा 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना बाद फिर माला टूट गई। इसी प्रकार से जो हमारे अंदर के जो पाप हैं वो जो है निकलते हैं बाहर। क्योंकि मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, मैंने गुरु दीक्षा ली, मैंने मंत्र जाप शुरू किया, मेरी भी मालाएं टूटी और कई बार टूटी। लेकिन आज की डेट में, आज जो मैं अगर साधना करता हूं या मंत्र जाप करता हूं, तो मेरी माला को 4-4 साल हो गए हैं मुझे बनवाए हुए, धागा डलवाए हुए 4 साल, कम से कम 5 साल, 10 साल ऐसे हो गए हैं, और एक बार भी माला नहीं टूटती है और ना ही टूट रही है। क्योंकि जो मन के अंदर जो विचार हैं, जो लोगों के प्रति भावनाएं हैं, जो गलत हमारे अंदर अवगुण भरे हुए हैं, वो अवगुण धीरे धीरे निकलते हैं और उनको माला अपने ऊपर लेती रहती है।
तो वहां पर माला आपकी टूट जाएगी। अब अरे मैं दूसरी दिशा में चला गया बताते बताते आपको। मुझे बता रहा था मैं आपको नवरात्रि वाली बात। तो नवरात्रि में आपको क्या करना होता है कि आप साधना को उसी हिसाब से करोगे जिस हिसाब से आपको बताई गई है, चाहे वो साधना अप्सरा की हो या फिर किसी और चीज की साधना हो। ऐसा नहीं है कि अप्सरा की साधना नहीं कर सकते, नवरात्रि में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता का पूजन करो उसी प्रकार से, दिन में करो, शाम में करो और रात्रि में फिर अपने साधना करो। या साबर मंत्र है कोई भी, किसी भी प्रकार का साबर मंत्र हो, वो भी साबर मंत्र आप कर सकते हो और बहुत जल्दी सिद्ध होता है। ये भी मैं आपको बताता हूं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप जाप कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा जाप करो नवरात्रि के अंदर, क्योंकि नवरात्रि में साधना तीव्रता के साथ सिद्ध होती है। और मैं तो ये कहता हूं कि नवरात्रि से शुरू हो जाओ और दीपावली तक किसी एक साधना को पकड़ लो और उसको लगातार करो, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि भाई जो पुरुष हैं, पुरुष तो साधना कर सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो वो कर सकते हैं। और अगर स्त्रियां हैं तो उनको बीच में एक महीने के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसके अंदर उनको प्रॉब्लम आएगी। अब वो उस स्थिति में क्या करेंगी कि भाई 5 दिन के लिए, मतलब जब तक वो ठीक हों तब तक साधना को बंद कर दें और उसके बाद में फिर साधना फिर शुरू कर दें। तो आपकी साधना खंडित नहीं होगी, आपके जो पिछली आपने साधना की है वो उसमें जुड़ जाती है। कोई भी साधना हो आप इस तरीके से कर सकते हो। साबर मंत्र भी आप इसी प्रकार से कर सकते हो। कुछ स्त्रियां बोलती हैं कि जी हनुमान जी की साधना हम कर सकते हैं क्या? 100% कर सकती हो। अगर कोई कहता है कि हनुमान साधना स्त्रियां नहीं कर सकती तो वो गलत कहता है, क्योंकि हनुमान जी कोई स्त्रियों से कोई बैर नहीं है उनका, उन्होंने तो सबको माता समझा है। तो इसलिए हनुमान साधना कर सकती हैं। दूसरी, मैं जो बटुक भैरव की साधना बताता हूं, कुछ लोग डरते हैं उस साधना को करने में, कि एक नाम सुन करके डर जाते हैं कि भैरव। भैरव का मतलब क्या है? भैरव मतलब कि भय मुक्त करने वाला। भैरव का मतलब है भय से मुक्त होना। आपके अंदर अगर कोई भय बैठा हुआ ना, डर बैठा हुआ है, भैरव साधना करो, मुक्त हो जाएगा अंदर से सब कुछ, डर निकल करके बाहर भाग जाएगा अगर भैरव साधना करोगे तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सात्विक साधनाएं बताता हूं, वाम मार्गी वैसी साधनाएं तो मैं बताता ही नहीं हूं कि आप भैरव जी को शराब का भोग लगाइए, आप उनको मांस का भोग लगाइए। ऐसी साधनाओं में मैं खुद विश्वास नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ऐसा कहां लिखा है कि भैरव जी को शराब का भोग दीजिए आप? ऐसा नहीं है। ये तो हम लोगों ने कुछ बना लिए हैं, कुछ साधनाओं की पद्धति अलग टाइप की हैं, तो वहां पर लिख दिया गया है, वो चीज अलग है। लेकिन जो सात्विक साधनाएं वो अलग है, उनमें अलग तरीके से है। तो कहने का मतलब ये है कि नवरात्रि में आप कोई भी साधना कर सकते हैं, विधि तो वही रहेगी जो बताई गई है। और हाँ, किसी दूसरे चैनल पर देख करके वीडियो किसी और की और मुझसे कोई भी प्रश्न ना करें। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने किस हिसाब से वीडियो बनाई है, उसने झूठ बोला है उसमें, उसने सच बोला है उसमें, मुझे नहीं पता। तो इसलिए मेरा टाइम और अपना टाइम खराब ना करें बिल्कुल भी। मैं उनको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको साधना करनी है तो मेरा चैनल है, मेरे चैनल पर जो वीडियो है आप उसके बारे में मुझसे पूछिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब दूसरे व्यक्ति ने झूठ बोल करके वीडियो बनाई है, कुछ से कुछ बोलते हैं उसमें, तो मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है। वो अपना कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं करो। लेकिन जो मैंने बताया, सिर्फ मेरे से जो क्वेश्चन किया जाए केवल उसी बारे में किया जाए। दूसरे के चैनल पर देख करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन ना करें, ना मेरा टाइम खराब होगा ना आपका टाइम खराब होगा,
ठीक है, इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखें। अब रही बात दशहरा की, तो मेरे जो दशहरा है, दशहरा वाले दिन भी आप साधना को अच्छी प्रकार से करें, क्योंकि 9 दिन तो हैं ही हैं, 10वां दिन भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और साबर मंत्रों के लिए हवन भी आप इसमें कर सकते हैं। पूरे दिन 9 दिन 10 दिन हवन आप कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो सूर्य ग्रहण है वो 14 तारीख में है, लेकिन यहाँ पर सूर्य ग्रहण नहीं होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि रात्रि में सूर्य ग्रहण लगेगा, तो यहाँ तो रात रहेगी, लेकिन फिर भी आप मंत्र जाप तो कर ही सकते हैं, क्योंकि असर तो पूरी पृथ्वी पर होगा। और सूर्य ग्रहण और मंत्र साधना, उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चैनल पर देख लीजिए उन वीडियो को, तो आपको वहाँ से पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जिन लोगों को अगर कोई ज्ञान लेना है तो मुझे व्हाट्सअप ना करें, व्हाट्सअप नंबर मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि भाई आप सामग्री ले सकें, और अगर आप साधना में आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकें। अगर आपको ज्ञान लेना है तो आप चैनल पर जाओ, वहाँ वीडियोस देखो, ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। वहाँ मैंने बहुत सारा बताया है, प्रत्येक वीडियो आपको अलग अलग ही मिलेगी, अलग अलग ही उसमें ज्ञान की बातें मिलेंगी, ठीक है। नास्तिक लोग वीडियो से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि वो अपना टाइम खराब ना करें। अगर उनको लगता है कि अध्यात्म में कुछ नहीं है तो टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही उनको कमेंट करने की आवश्यकता है। ऐसे लोग थोड़ा सा देखें, छोड़ के निकल जाए, ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।